आत्म बंधन मास्टर सभी को, मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर सबका स्वागत करती हूँ। हमारे जो ट्यूसडे के सेशंस चल रहे हैं उसमें हमने एक और कड़ी जोड़ी है जिसमें कि हम किसी भी टॉपिक पे, स्पिरिचुअल टॉपिक पे टॉक करेंगे। और आज उसी के शुरुआत हम जो कर रहे हैं, रमेश जुनेजा सर जो हमारे साथ पहले भी जुड़ते आ रहे हैं, उनकी जर्नी भी शेयर हुई हुई है यहाँ पे। तो आज वो हमें पंचकोश जो विषय है हमारा, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, जब हम पता लग जाता है कि हु एम आई एम द सोल, नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द इंटेलेक्ट, तो फिर होता है कि हम हैं क्या। तो सोल के साथ साथ जो हमारे और बॉडी की शीट्स होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सो आई वेलकम रमेश सर। रमेश सर, नमस्कार वेलकम टू जी। यू। या नमस्कार नमस्कार सर, जी। ओवर टू यू। सबसे पहले डॉक्टर गुरपिंदर, मैं आपका और आपकी पूरी टीम मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को ईश्वर की प्रेरणा से आपने मेरे को चुना कि मैं अपना कुछ जो मैंने अध्ययन किया है इसके बारे में, पंचकोशों के बारे में मैं कुछ शेयर कर सकूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जो कुछ मैं बोलूं, अगर उसमें कुछ गलत हो तो आप मेरी रक्षा करना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम कुछ पढ़ते कुछ हैं और उसको हमें समझ कुछ आता है। तो सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि हमारी ये रक्षा करें। और मैं आपसे भी सब लोग मास्टर का यानी कि रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप मेरे को उसमें ठीक कर सकते हो। और ये भी मेरी एक सबसे प्रार्थना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा पंचकोशा पे। और मेरा ये अनुभव समझ लो, ये मैं मानता भी हूँ, जो ध्यानी लोग हैं उनको पंचकोशा के बारे में पता ही है, ऑलमोस्ट काफ़ी पता ही है। सबसे पहले तो हम यानी कि ये कहते हैं भी हम है कौन, हु एम आई। अगर हम नॉर्मल जर्नल से पूछें तो हम कौन हैं, तो सब लोग यही कहेंगे, अपना नाम बताएंगे, क्या करते हैं वो बताएंगे। लेकिन एक जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं भी हम एक पवित्र आत्मा है। और आत्मा है क्या चीज? और पंचकोशा का जो मीनिंग है, जो हमारे यानी कि इसको हम कोशा को एक हम बॉक्स कह सकते हैं। एक बॉक्स है या एक शीट है जिसमें हमारी आत्मा लिपटी हुई है। और उसमें जो 5 कोश हैं, उसमें जो 5 कोश हैं वो अन्नमयी कोश है, और प्राणमयी कोश है, मनमयी कोश है, ज्ञानमयी कोश है, और आनंदमयी कोश है। तो मैं एक एक कोश के बारे में यानी कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो ज़्यादातर लोग तो हम जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है अन्नमयी कोश। अन्नमयी जो कोश है वो हमारी बॉडी से रिलेट करता है, यानी कि क्या खाते हैं, हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमें कैसा खाना चाहिए, उसके बारे में। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारी यानी कि बॉडी के लिए होता है। जो हम जीने के लिए हमें यानी कि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें सबसे पहले जो हम खाते हैं उसको अगर हम ये कहें कि हमें खाने से क्या मिलता है, एक तो हमें उसमें रस मिलता है, और हमें ब्लड मिलता है, और हमें उसको मसल मिलते हैं, हमारे बोन मिलती है, हमें एक मैरो बोन मिलती है, और एक हमें फैट मिलती है,
और लास्ट में जो हमारा ये सब इकट्ठा अगर हम इसको कर लें तो ये सोम बन जाता है। ये सोम जो है हमारी बॉडी को आगे लेके जाता है। यानी कि इसमें, यानी कि हमारा जो खाना है, यानी कि इसमें चीज़ें यही कहते हैं, हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, और हमें जितनी बॉडी की ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। और तीसरा है, हमें सीजनल फूड खाना चाहिए। जिस एरिया में हम रहते हैं उसके आसपास 100 से 200 किलोमीटर तक जो वेजिटेबल या फ्रूट होते हैं वो हमें खाने चाहिए। तो हम नॉर्मली हम यही कहते हैं भी जैसे हम खाते हैं, जैसा हमारा अन्न है वैसा ही हमारा मन होता है। तो एक चीज़ इसके साथ में और कहना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ खाएं तो सबसे पहले तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर खाने को हम भाव करें भी हमें, ईश्वर ने हमें इतना अच्छा खाना दिया है और जो हमारी बॉडी के लिए ठीक है। और सेकंडली, अगर खाना कोई अगर आपको नहीं भी पसंद आया, नहीं भी खाने को अच्छा लगा, तो कभी भी उसकी निंदा मत करो, क्योंकि खाना जो अन्न है ये हमारी बॉडी को आगे बढ़ाता है। और इसकी एक, मैं जैसे अब मैंने पहले कहा भी जैसा हमारा अन्न वैसे हमारा मन, इसकी एक मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप सब जानते ही होंगे, जब भीष्म पितामह अपनी, यानी कि लास्ट उनकी, जब उनकी अपना शरीर छोड़ने का टाइम आ गया था, तो अपनी वो तीरों के ऊपर लेटे हुए थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो अपना शरीर छोड़ूंगा तो उत्तरायण में छोड़ूंगा। तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन देव को कहा, या बाकी सब पांडवों को कहा, जाओ पितामह से आप कुछ शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप उनसे शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपके जीवन में काम आएगी। तो सब उसकी, यानी कि जो शिक्षा सुन रहे थे, सब पांडव सुन रहे थे। जब द्रौपदी, यानी कि वहां भी द्रौपदी भी थी, तो द्रौपदी ने यानी कि पितामह को टोका, पितामह आप तो ये जो कह रहे हो, जो आप इतना कुछ कह रहे हो, आप तब कहाँ थे जो आप अपनी धर्म की ये बातें कर रहे हो? तब आप कहाँ थे जब आपने मेरा जब चीर हरण हो रहा था तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? तब पितामह ने कहा, तब मैं दुर्योधन का खाना खाता था जो पाप से भरा हुआ था, और जब मैं अब मेरी जो जो पाप का जो ब्लड है वो सारा इस समय निकल चुका है, तो मैं अब ये जो आपको धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ। तब क्योंकि मैंने दुर्योधन का खाना खाया था जो पाप से भरा हुआ था, तब मैं यानी कि धर्म की बातें नहीं कर सकता था, अब मैं कर सकता हूँ। तो ये, यानी कि स्टोरी जो आप सब जान, तभी तो हम कहते हैं जैसा आपका अन्न वैसा मन। तो दूसरा आ जाता है इसमें हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में हम, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, ये हमारा प्राणमय कोश है। इसको हम एक एनर्जी भी कहते हैं। जैसे हम, यानी कि इसका, यानी कि मेंटेन करने के लिए, जो हमारी एनर्जी मेंटेन करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, और हम योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, और जिससे यानी कि हमारा, यानी कि जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहता है। यानी कि जितना हमारा, यानी कि प्राण ब्रीदिंग हमारी एक्सरसाइज होगी उतनी हमारी ठीक हो। ये प्राण जो हैं हमारे, ये 5 तरह के होते हैं। एक हमारा जो अपर होता है, जो हमारा यानी कि पेट से लेके हमारे यहाँ तक होता है, कंठ तक होता है। और दूसरा जो होता है उसको हम अपान कहते हैं। अपान जो होता है वो हमारा नीचे का होता है, यानी कि धुन्नी से लेके नीचे तक। एक होता है समान, जो हमारा सेंटर में होता है। और तीसरा होता है विमान, चौथा होता है विमान, जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है।
और पांचवा होता है जो हमारा उदान, जो हार्ट से अपर तक होता है। तो ये हमारे प्राण हैं जिससे हम यानी कि एनर्जी लेवल, एनर्जी हमारी बॉडी में कंप्लीट रहती है। तो इसके यानी कि इसको तभी तो कहते हैं भी हमने, यानी कि जैसे हम खाना हमारे लिए शरीर के लिए बॉडी के लिए जरूरत है, ऐसे ही हमारे लिए प्राण भी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें वो एनर्जी मिलती है। और तीसरा आ जाता है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश, इसको हम ज्ञान एनर्जी भी कहते हैं। इसमें यानी कि ज्ञान की जो हमारी आईज है, नोज है, टंग है, ईयर है, टच है, तो इसमें यानी कि हमारा जो मन है वो हम यानी कि इसको, जैसे हम सब जानते हैं भी हमारे जो थॉट है दिन में 65, 67, किसी के 80, किसी के 85 तक भी थॉट आते रहते हैं। और जो थॉट इसमें 95% जो रिपीटेड थॉट होते हैं, इसमें हम यानी कि तीन तरह के हमारे जो थॉट नॉर्मली होते हैं। एक तो सेल्फ के बारे में होते हैं, एक अदर्स के बारे में होते हैं, और जो तीसरे हैं वो दुनिया के बारे में होते हैं। सबसे पहले हम अपने के थॉट के बारे में सोचते हैं। हम जब हमारे अपने लिए थॉट आते हैं तो हम कई दफ़ा जो यानी कि हम कहते हैं भी मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो, मेरी कुछ नॉलेज नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरी पढ़ाई अच्छी, ये सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं जो हम अपने लिए नॉर्मली यानी कि जो दुनिया में लोग कहते हैं भी मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ। और जो दूसरे हैं जो लोगों के लिए थॉट करते हैं, जो अदर के लिए उसको जजमेंट करते हैं, वो बंदा कैसा है, वो कैसे चल रहा है, और वो यानी कि उसको यानी कि उसको सारी चीज़ उसको नेगेटिव ही नज़र आती है। अब पहले अपने में नेगेटिव आती है, फिर उसको दूसरे में नेगेटिव नज़र आती है। तीसरा आता है हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो हम दुनिया कैसी है, दुनिया तो यानी कि एक दुखालिया है, यहाँ तो सब गंद है, हमें कुछ खाने को नहीं मिलता, कोई यहाँ पे सफाई नहीं है, ये है, यानी कि वो सारे नेगेटिव थॉट होते हैं। तो तभी तो कहते हैं जो हम थॉट भी जो चार प्रकार के होते हैं। एक तो नेगेटिव थॉट हो गया, एक पॉजिटिव थॉट हो गया, एक ड्रास्टिक थॉट हो गया, एक माइकल थॉट्स हो गया। तो इन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे जो सब हमारा फर्स्ट टूल है वो है मेडिटेशन। जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं तो हमारे थॉट कम होते जाते हैं। हमारी यानी कि हम हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। हम मराइकल थॉट सोचना शुरू कर देते हैं। मराइकल थॉट्स का यानी कि जैसे पत्री सर ने यानी कि जो हमेशा हमें यही सिखाया है कि जब भी आप सोचो, मराइकल थॉट्स के बारे में सोचो, जो कुछ आप पाना चाहते हो वो आपको, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। मराइकल थॉट से सब कुछ आप सीख सकते हो। इसमें यानी कि ये मनोमय कोश पे हो गया, इसको हम यानी कि जितना हम ध्यान करेंगे हमारा उतना हमारे मन में कंट्रोल आएगा। फिर हम सोचेंगे इसके यानी कि फिर हम अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव के बारे में सोचेंगे भी हम क्या हैं, हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में, इस धरती पे आने का, हम क्यों हैं, हम कौन हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम अपने मनोकोश पे काम करेंगे तो हमारा जो यानी कि माइंड स्टेबल होता जाएगा। फिर हम अगर अपने आप को हम यानी कि सेल्फ लव करेंगे तो फिर हम दूसरों को भी लव करेंगे। फिर हम दुनिया भी हमें अच्छी लगने लगेगी। फिर हमें जब अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाएगा उससे अपना अपना काम करते रहेंगे। चौथा आ गया जी इसके बाद ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश में हम यानी कि जो सीखते हैं इसको इंटेलिजेंसी और विजडम कहते हैं। जो हमें बुक से ज्ञान होता है तब हमें पता चलता है भी, जब हम विजडम गेन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद स्वाध्याय करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें बुक्स में बहुत कुछ पता चलता है। हमें अपने काम, क्रोध, लोभ के बारे में पता चलता है, हमारे राग द्वेष के बारे में पता चलता है। हमें हम हमारा यानी कि कर्म क्या है, हमने कर्म के अर्थ, धर्म, कर्म, इसके इसके बारे में हम पता करते हैं।
हमें यानी कि ज्ञान होता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारी जो यानी कि जो हमारा मन भी कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद हमारा जीने का हमें मज़ा भी आता है। फिर हमें अपना लास्ट ये भी पता चल जाता है भी हमारा पर्पस, फाइनल पर्पस क्या है। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम रोज एक नई चीज़ सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम सत्संग इसलिए सत्संग करते हैं, जब चार जने बैठते हैं तो कोई ना कोई अच्छी कोई बात सुनता है, कोई करता है तो वो हम सीखते हैं। तो इससे हम यानी कि अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारे यानी कि जो पाप के कर्म है वो कम होते जाएंगे, हमारे पुण्य के कर्माशय बढ़ते जाएंगे। तो इससे हमारा यानी कि जो अविद्या है, इसको सबसे बड़ा पाप गिना जाता है। अगर हमें ज्ञान आ गया तो हमारा यानी कि अगर हम कुछ और ना भी करें, हमें सिर्फ ज्ञान आ जाए, मेडिटेशन करें, तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि होगा, हम बहुत ही अच्छे ज्ञानी ध्यानी बन सकते हैं। तो जो पांचवा होता है वो होता है आनंदमय कोश। जब हमारा खाना अच्छा हो गया, हमने बॉडी के लिए अच्छा काम किया, उसके लिए प्राणों के प्राणमय कोश में अपना अच्छा काम किया, उसके बाद हमने मन पे अपना अच्छा काम किया, फिर हमने ज्ञान बढ़ाया, तो हम उसके बाद हम ब्लिसफुल में पहुंच जाते हैं। उसको आनंदमय कोश कहते हैं। इसका हम किसी को यानी कि अगर हम वर्णन करना चाहें शब्दों में तो हम वर्णन नहीं कर सकते। वो हमें खुद फीलिंग होती है, और खुद फीलिंग हमें तभी होती है जब हम सारी चीज़ों से निकल के हम मेडिटेशन में आते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम सेल्फ सर्विस करते हैं, हम लोगों का यानी कि अनकंडीशनल लव करते हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, तो हमें उनसे आनंद मिलता है। तो ये है आनंदमय कोश। ये जो पांच परतें आ गई, ये जो हमने पहले किया, पहले पहले हमारा हो गया अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसकी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल से पूरा कंप्लीट उसको बता देता हूँ। जैसे ये मेरा हाथ, हमारा हाथ है, इसको हम, ये हमारा जो हाथ है, ये हमारा शरीर है। शरीर के लिए हम अन्नमय कोश होता है। इसको हम अगर हम थोड़ा सा उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो ये हमारा प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश, इस प्राणमय कोश को एनर्जी भी कहते हैं। तो ये एनर्जी से हमारा हाथ उठा। इसके बाद यानी कि मनोमय कोश, ये हमारी इच्छा हुई, मन से हुई इच्छा हुई, मैं इसको हटाऊं, ऊपर उठाऊं। ये ऊपर उठाई तो ये मनमय कोश हो गया। और तीसरा चौथा जो हो गया ज्ञानमय कोश, ये बुद्धि। बुद्धि यानी कि बुद्धि ने मन को हिंट किया भी आप इसको ऊपर उठाओ, तो ये बुद्धि ने मन को कहा। मन ने जैसे बुद्धि ने कहा, तो बुद्धि ने यानी कि बुद्धि यानी कि ये कहना चाहती है कि मैंने ऊपर उठा के मेरे को क्या फीलिंग हुई है, जो फीलिंग में मैं इसको ऊपर उठा सकता हूँ, इसको, ये ज्ञानमय कोश है, अभी मैं ऊपर उठा सकता हूँ। तो जो हमें ऊपर उठाया, तो हमें जो आनंद मिला, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये चीजें आगे सारी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी, इसको हम जड़ कहेंगे, ये चेतन नहीं है। जो हमारी आत्मा है वो चेतन है। जब ये हमारी सारी परतें ऊपर खत्म हो जाती हैं, तो हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ये जितनी, जब तक ये परतें हमारी खत्म नहीं होंगी, हम आप अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ तक मैंने जितना यानी कि
मेरे को समझ आया वो मैंने किया। इसमें बाकी कुछ चीज़ें और हैं जो हमने मनमयी कोशिश करनी होती है, हमें लेट गो करना होता है, फॉरगिवनेस करनी होती है, एक्सेप्टेंस करनी होती है। इसमें थोड़ा सा कर्मा का भी है, जो भी हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है वो हमारा अपना ही किया होता है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। हमें दूसरों का भी यानी कि ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो छोटा सा मैंने एक कंक्लूजन यानी कि आधे घंटे का मैंने रखा था, आधे घंटे में जितना मैंने कुछ एक समरी सी बना के मैंने जो मेरे को समझ आया वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं आशा करता हूँ सबने मेरा ध्यान से ये सुना होगा और कुछ ना कुछ यानी कि आपने गेन जरूर किया होगा, और कुछ इसमें कमी रह गई हो तो मेरे को आप कमी मेरी बताओ, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो कमी हम अपने आप खुद से नहीं पता चलती, जो हमारे साथी होते हैं उनसे पता चलती हैं, फिर हम अपने ऊपर और काम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक जो बिगनर्स जहाँ वो होते हैं उनके लिए ये चीज समझना, जब हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही हम बोलते हैं ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान में भी ये हमारे पांचों शरीर, जैसे सर ने बताया, वो इन्वॉल्व, अगर हम पांचों के पांचों शरीर का अनुभव भी होता है, इन पांचों को हम इन्वॉल्व भी करते हैं। तो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से सर ने बताया कि कैसे जो स्थूल शरीर होता है, अन्नमय कोश होता है, वो हमारा सहारा बनता है ध्यान में बैठने के लिए, और जो प्राणमय कोश है वो एनर्जी संचार, ऊर्जा संचार के साथ हमारी हिम्मत बनाए रखता है। मनोमय कोश से हम मन से उसको करते हैं, विज्ञानमय कोश बुद्धि के साथ वहां हम जुड़े होते हैं, और ये जब चारों एंटिटीज पूरे हो जाते हैं तो फिर आनंदमय में हम प्रवेश कर जाते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से सर ने बताया। थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ ऐड अगर आप और करना चाहें कुछ पॉइंट्स तो आप बता सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, कोश का मतलब क्या, जैसे इसकी बहुत अच्छे से अभी पीछे मैं देख रही थी कि बहुत सारी एग्जांपल्स के, जैसे वो एक बड़ा बॉक्स आता है, गिफ्ट बॉक्स, उसके अंदर और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है, या जैसे वो रशियन डॉल्स आती हैं तो उनके अंदर आगे की आगे। और ज्वेलरी बॉक्स भी, दूर क्यों जाना, लेडीज के पास हम अगर वो 5 या 6 वाला सेट लेते हैं जिस मर्जी डिजाइन का, एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर छोटा छोटा छोटा, बड़ा वाला बॉक्स मतलब जो स्थूल शरीर है, और ऐसे ऐसे जो सबसे छोटा वो आ जाता है आनंदमय कोश, बिल्कुल छोटा, जा जैसे वो लेयर्स हैं एनर्जी की। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि कोशा को, और कोशा का कंसेप्ट क्या होता है, या इसको बॉडीज भी बोलते हैं, 5 बॉडीज, या बहुत बड़ी बात। आजकल कॉन्सेप्ट है हाँ 7 बॉडीज, जो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं वो 7 के, फिर निर्वाणमय कोश, और जो उसके आगे के। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे जो विजडम टॉपिक है, क्योंकि हमने जैसे कि हमारा चैनल का नाम भी चेंज हुआ है, पंजाबी स्पिरिचुअल टॉक किया है हमने। तो इसमें ठीक है। ये है कि हर तरह का वो इसलिए लेके आए क्योंकि इसमें वेदांत सब कुछ, चाहे जिस मर्जी भी रिलीजन से, जिस मर्जी भी जो भी स्पिरिचुअल, क्योंकि रिलीजन भी एक पीक पे आके, जहां वो हम्म, रूढ़िवादिता की जकड़ता में होता है, वो लोअर लेवल पे होता है। रिलीजन जब अपने पीक पे जाता है तो वो अध्यात्म की ओर ही लेके जाता है, क्योंकि पखंडवाद और जो कर्म कांड है वो हमें अ, धर्म की या रिलीजन की स्टार्टिंग में जो नीडेड होते हैं, कि जैसे एंकरिंग करने के लिए, हम्म, हम्म, माइंड की एंकरिंग करने के लिए, तो जैसे जहाज को शुरू शुरू में बांधना जरूरी होता है, पेड़ हम्म, पौधे की रक्षा जरूरी होती है स्टार्टिंग में। ये हमें कहने को लगता है कि हम्म, हम क्रियाकलाप कर रहे हैं या कर्म कांड कर रहे हैं, बस उसमें पखंड और सुपरस्टिशन होके लालचवश किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये शुरू की जो विधियां होती हैं,
ये आपकी इवॉल्वमेंट के लिए होती हैं, मन की कंसंट्रेशन के लिए होती है, तभी आप आखिरी पायदान तक पहुंचते हो। यहाँ पे अध्यात्म रिलीजियस का जो आखिरी पायदान है, वहां से साथ के साथ ही स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने जो चैनल का नाम बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि सिर्फ एक टॉपिक को ना डील करके पंजाबी स्पिरिचुअल टॉक्स रखेंगे, और जो कि इटसेल्फ ही स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक, एसपीटी, मतलब स्पिरिचुअल टैबलेट का कॉन्सेप्ट भी साथ में ही आ गया। तो एक पंथ दो काज है कि जिस जिसकी जो विजडम है, हम बाउंड होके वो विजडम से वो नहीं रहना चाहते। तो हर एक कॉन्सेप्ट जो भी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी धारा का हो, किसी भी धारा का हो, क्योंकि एक नदी तो पूरे संसार को चला नहीं सकती। नदियां बहुत सी निकलेंगी, दरिया बहुत से निकलेंगे, और चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे कावेरी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे गंगा हो, जाके समंदर में से समाना है। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म वो समंदर है जहां आके सब धाराएं अल्टीमेट मिलती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, सबसे कि जिस किसी को भी कुछ आधे घंटे का या कुछ किसी भी टॉपिक पे, तो वो हम थर्सडे वाले दिन जरूर लिया करेंगे आगे से। ट्यूसडे को गेस्ट एक्सपीरियंस, और 6 बजे हुआ करेंगे हमारे सेशन थ्रू आउट वीक। मंडे टू फ्राइडे हमारे 6 PM रहा करेंगे। आई थिंक वो सबके लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए जिस जिसकी जो जो विजडम है वो आगे आए और शेयर करें। विद दिस, सर ने आज हमारा इस चीज का शुभारंभ किया। सर, शुभ मंगलवार को शुभ आरंभ किया आपने हमारी स्पिरिचुअल विजडम, जो पंजाबी में, आगे से पंजाबी में लिया करेंगे हम। जो कोई हिंदी ठीक है। स्पोकन आएंगे हिंदी, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਕਨ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ हाँ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जी। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया। अभी तक तो ना मतलब ब्रीफ सा थोड़ा थोड़ा पता था। मैं थोड़ा सा वो समझना चाहूंगी, अगर आप अच्छा लगे आपको, जो आपने 5 प्राण बताए हैं ना, वो थोड़ा सा हम्म। और बताए तो अच्छा ये लगा। प्राण जो हमारे ना 5 प्राण होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो होता है हमारा प्राण जो अपर, यानी कि अपर जाता है हमारा, हाँ पे। ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। एक प्राण होता है यानी कि ऊपर, यानी कि जो हमारी हम सांस लेते हैं उसको प्राण। एक हमारा होता है अपान, जो ठीक। हमारे नीचे के काम करता है, जिसे हमारे मल मूत्र आराम से निकल जाते हैं। ओ, ठीक है। हाँ। एक हमारा सेंटर में होता है, जो ठीक। हमारे सेंटर पेट में, यानी कि पेट के आसपास होता है। ठीक है। एक हमारा होता है जो हमारे विज्ञान होता है, वो पूरी होल बॉडी को कंट्रोल करता है विज्ञान। ना। ये वायु होती है, प्राणी होता है इसको। अच्छा अच्छा, इसको ठीक। प्राणी कहते हैं, इसको व्यान कहते हैं। व्यान, अच्छा ठीक है, व्यान। हाँ। एक उदान होता है जो हमारी हार्ट से ऊपर जाता है। ठीक है। व्यान पूरी बॉडी में चलेगा, मतलब पूरी बॉडी में। हाँ, व्यान पूरी बॉडी चलेगा। और ठीक। समान है जो सेंटर में चलेगा। ठीक है। अपान है जो लोअर में चलेगा। और प्राण यानी कि मेन है जो अपर को चलेगा। ठीक है। उड़ान हार्ट से ऊपर तक चलेगा। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। हाँ, यही समझना था मुझे ठीक से, कि आप कैसे ही बता रहे थे ऊपर नीचे का, ये मतलब ठीक है, ये पूरी बॉडी के काम जो करेगा प्राण। हाँ, ये जहाँ। हाँ, हाँ इसको ठीक। एक्टिवेट करने के लिए तभी तो हम उसको कहते हैं ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ठीक है। ठीक है। तो बाकी ये चीजें ना, यानी कि हम प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा अन्नमय कोश है, तो हाँ, हमारा खाना जैसे, यानी कि इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि जब हम खाना घर में बनाते हैं तो हमारा मूड कैसा है, बिल्कुल। हम किस ढंग से बना रहे हैं। फिर दूसरा होता है हमारे खाने के टाइम में हमारा, यानी कि हमारा जो, जब हम खाना भी खाते हैं तब भी हम्म, हमारा जो मूड कैसा है उससे बड़ा डिपेंड करता है। चाहे खाना जितना मर्जी अच्छा बना हो, तो हमारा अगर मूड ही खराब है तो हम उसको खाने को जितना मर्जी अच्छा बना लें तो हम उसको खा ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वही रिएक्शन देगा अंदर जाके, बिल्कुल वही सही। रिएक्शन देगा।
और इसमें ना यानी कि जैसे फास्टिंग का भी है, हमें कभी कभी फास्टिंग भी करनी चाहिए। ठीक है। फास्टिंग भी करनी चाहिए। और पत्री सर तो हमेशा ये कहते हैं भी आप फास्टिंग करो। और इसमें ना एक दो चीजें मैं जो आपको वैदिक के मैंने एक पढ़ा था, उसमें ये था भी अगर आपने सपोज करो किसी दिन ज्यादा खाना खा भी लिया ठीक है। तो आपका हजम नहीं हो रहा, तो आप यानी कि थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीना शुरू कर दो। ठीक है। हर 10-15 मिनट बाद 2-3 घूंट पी लिए, तो आप मानो यानी कि देखोगे कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपका खाना वो पूरा हजम हो गया। ओ, ठीक है। और अगर आप यानी कि उस टाइम अगर नॉर्मली हम जिस टाइम यानी कि हमें खाना उस टाइम खाना चाहिए जब हमें भूख लगे। अगर सपोज करो उस दिन हमें भूख नहीं लगी तो हमें एक डाइट अगर छोड़नी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, उसको छोड़ भी देना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फूड का तो मैंने बाकी वो बताया भी, जो हम यानी कि जो हमारी बॉडी को सूट करता है, जैसे आयुर्वेदिक में आता है वात पित्त कफ, जो चीज़ हमारी बड़ी हुई है उसको कंट्रोल में करना, उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। हर एक बॉडी का अपना अपना सिस्टम होता है। बिल्कुल। अ, थैंक यू ये सर, थैंक। खाने के ऊपर ये बहुत कुछ है। बहुत बाकी बढ़िया। अगर दूसरा जो यानी कि अगर हमने खाना खाया है तो उसको पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी है, योगा भी करनी है, और बिल्कुल। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है। ये हमारे डेली के रूटीन है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारे डेली का, हम इसको अपने दिनचर्या में भी काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल। वो अगर कहानी। हम दिन, तभी तो उसको मनोमय कोश में आ गया भी हमारा हमेशा यानी कि हम पॉजिटिव सोचें, मन बिल्कुल। को खुश रखें। बहुत तो अच्छे। ज्ञानमयी कोश में जितनी हम बुक्स पढ़ेंगे उतना हमें ज्ञान आएगा, तो ही हम उसको दूर कर पाएंगे चीज़ों को। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बताया, स्टोरी बता के आपने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि पाप का खाना खाया हुआ था तो बुद्धि वैसी थी उस टाइम भीष्म पितामह की। अच्छा डिसीजन हाँ। नहीं पाए वो, उस टाइम उन्होंने सोचा ही नहीं, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाए ठीक से। यानी वो उस टाइम यानी कि तभी तो हम आप कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तभी तो यानी कि ना वैदिक में कहते हैं अकर्म करके खाना सबसे बड़ा पाप है। हम्म। यानी कि आप बिल्कुल कोई काम नहीं करते हो, आप बिल्कुल सिर्फ खा ही रहे हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना कहते पाप नहीं है। हम्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कर्म तो करना जरूरी है ना, गीता में भी कहा है भगवान ने, बिल्कुल सही है, कर्म के बिना तो एक सेकंड नहीं चलता। बहुत बढ़िया सर। थैंक इंतजार यू सर। है आपकी अगली विजडम का। आपने उस दिन दो तीन यस सर। बताए थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वो रख सकते हैं हम जाति, जाति एज भोग, ये भी 20-25 मिनट का ही है। ठीक है। बिल्कुल। सर नेट रहेगी एक सीरीज। आपने जैसे बताया था कि मैडम भी आप लोग दोनों ही बहुत देर से, तो हमें तो इंतजार रहेगा कि आप दोनों ही डिलीवर करो जो एशियंट विजडम के टॉपिक हैं, चाहे थोड़े थोड़े। और फ्रेंड्स मैंने शेयर कर दी है, जो पंच प्राण की पिक्चर है ना ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है, उसकी रेफरेंस थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। ठीक। इमेज शेयर कर दिया, उसमें डिटेलिंग है और सर ने जैसे बताया, और पंचकोश की भी ढूंढ के मैं डालूंगी, ताकि जो टॉपिक समझा वीडियो जब आएगी उसके साथ आप उनको लेयर्स को और उस चीज को कोरिलेट कर सको। क्योंकि फायदा तभी है कि श्रवण के साथ मनन, मनन तभी होगा हाँ। जब एक दो बार, और फिर नित्य फिर प्रैक्टिकल में आएगा। और जब आप ध्यान में और विजडम में और आगे अनुभवों में आना शुरू हो जाते हो, फिर तो कोश का हर हालत में पता होना चाहिए कि जब हम आनंद में हैं तो मेरी कौन सी बॉडी, यानी कि मैंने वो लेयर्स पार कर ली। जब मेरी बुद्धि हाँ वो विकसित है तो मैंने पहले की लेयर्स पार करी। और अगर मुझे कहीं ना कहीं मन में कुछ विक्षेप आ रहा है तो मेरा मनोमय कोश मुझे ठीक करना है। अगर शरीर में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा में प्रवाह में दिक्कत है, तो मुझे मेरा प्राणमय कोश ठीक करना है। तो इन चीजों का बहुत अच्छा है, ये स्पिरिचुअल अनॉटमी फिजियोलॉजी में टॉपिक आता है आपका। इसको आप एक अपने फिजिक, एक शरीर की अनॉटमी फिजियोलॉजी होती है, ये स्पिरिचुअल अनॉटमी है हमारी फिजियोलॉजी। यस सर। इसको आप अपने ना
बोर्ड पे भी बना सकते हो। पेपर लेके जी। ना एक बिंदु लगा के उसमें 100 हम्म। लिखो। उसके आके हम्म। फर्स्ट लेन लगाओ, जो वो हमारी आनंदमयी कोश होगी। उसके जो ऊपर वाली है वो ज्ञानमयी कोश होगी। जो उसके ऊपर वाली मनोमयी कोश होगी। चौथी हम्म। होगी वो प्राणमयी कोश। जो पांचवी होगी वो हमारी होगी, यानी कि अन्नमयी कोश। फर्स्ट अन्नमयी कोश, यानी कि जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, बिल्कुल जो ब्रीक आ जाएगी वो अपनी सोल आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पिक्चर, जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे मुझे वैसे ही पिक्चर मिल गई। और मैं अच्छा। वैसे ही साथ के साथ वो शेयर कर दूंगी, ताकि जब उन सब वीडियो सुने, पिक्चर देख के उसको रिलेट कर पाए फ्रेंड्स। ये हो बिल्कुल। जाती है हमारी प्रैक्टिकल विजडम। पंचप्राण की तो बहुत ही अच्छी डाल देगा। मैं यही समझना चाह रही हाँ। हूँ कि ऊपर नीचे कैसे बता रहे हैं, ये कैसे हो। बहुत अच्छे से। बहुत ये अच्छा। है, आगे से केयरफुल रहूंगी। मेरी भी गलती, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्वॉल्वमेंट साथ में मैंने अगर पहले लिया होता तो सर के साथ साथ मैं उसमें शेयर कर देती स्क्रीन पे, और सर अच्छे से और भी इलेबोरेट कर देते। आगे से जो भी विजडम हुआ करेगी उससे रिलेटेड पिक्चर्स हम साथ में रखा करेंगे। फुल स्क्रीन पे। तो यस, आई विल ट्राई कि मैं यहाँ शेयर करूं। मैं 1 मिनट कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। सर तब तक आप किसी का भी कोई बहुत बढ़िया आ गई दोनों पिक्चर्स तो मैम, बिल्कुल क्लियर, और अच्छे से क्लियर हो गया कि पांच प्राण के ना सर नाम ही सुने थे सिर्फ, ऊपर नीचे क्या होता है ये नहीं पता था। तभी मैं क्या थोड़ा सा और समझ लेंगे, तो आज तक यही क्यूरियोसिटी थी कि क्या होते हैं ये पांच प्राण, क्या मतलब है इसका। तो आज ये पूरा अच्छे से समझ आ गया। ब्लिस पार्टी बहुत बढ़िया। स्क्रीन पे आ गया। हाँ जी, आ बहुत गया जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल क्लैरिटी होगी ये तो सबके लिए। पांच प्राण वाला भी दिखा दो मैम। ये ग्रोथ के लिए उदान, दान, समान, अपान। बहुत बढ़िया। ये अपने मेन सिस्टम्स को चलाता है ये आप, ये और अच्छे से समझ आ गया पिक्चर देख के मुझे, जो मैं समझना चाह रही थी। बहुत बढ़िया। आई थिंक सर के बैठे बैठे हमने ये साथ में देख भी लिया डेमो। जैसे सर ने बोला कि बड़ी बॉडी वो अन्नमय, जैसे वो छोटा छोटा होता जाएगा, और देखो वो पर्पल कलर में दिखाया है, क्योंकि पर्पल कलर को हम डिवाइन कलर यूज करते हैं, हायर चक्रास के कलर यूज करते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप ब्लिस की तरफ बढ़ोगे फ्रेंड्स, तो वो हाँ, आपकी आप हायर चक्रास की तरफ। तो बहुत अच्छा है, ये ग्रुप में शेयर किया गया है। इससे जो सर की वीडियो है, तो कौन सा बच्चा जिम्मेवारी लेगा नोट्स बनाने की? सीमा, सब स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम यहाँ तो छोड़ दो। सो कोशिश करना इसको। वीडियो तो है, साथ में फोटो अटैच करके। तो थैंक यू बबीता जी, कैमरा ऑन किया। कुछ भी सर से पूछना है? मैम मैं ट्राई करूंगी नोट्स वेरी बनाने गुड, की। बहुत बढ़िया। मैंने मोस्ट लिखा। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। एक हमारे कोशों के ना ये कलर भी होते हैं। हम्म। जो हमारा यही। अन्नमय कोश होता है, इसका रेड कलर होता है। हम्म। हाँ और बुद्धि। प्राणमय कोश का येलो कलर होता है। हाँ जी। और मनोमय कोश का ग्रीन कलर होता है।
हाँ जी। और विज्ञान ज्ञान का हमारा ब्लू कलर होता है, ब्लू, और ब्लिस का जो वाइट होता है, आनंदमय ब्लिस कोश का का। वाइट या पर्पल। हाँ जी, हाँ। वही है ना कि जैसे जैसे हम स्थूल से अन्नमय कोश आ गया रेड कलर मूलाधार का, तो हम्म। जड़ता से हम जैसे जैसे हल्के होते जाते हैं वैसे ही वो कलर भी इनके चेंज हो। कि अगर हमें सपोज बच्चों को अगर हम कभी प्रैक्टिकल देंगे कि पंचकोशा की डायग्राम ड्रॉ करो, तो कलर कोशा के हिसाब से लिखे जाएंगे, क्योंकि हर कोशा हम्म। एक चक्र को रिप्रेजेंट भी करता है साथ में। बिल्कुल। थैंक यू हाँ। वेरी मच सर। सो मेडिटेशन। मेडिटेशन शुरू करते हैं। हाँ और जी मेरा सर, ये है आप कि ही ना जो ध्यान करवाना, बस थोड़ा ध्यान में बिठा देना। 10 बजे तक हम समाप्त कर लेंगे। आप 15-20 मिनट का तो ध्यान करवाओगे ना? 10-15 मिनट का ध्यान कर, जो मैं ध्यान कराता हूँ पहले, मैं ना हम्म, मेरा एक रूटीन है, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले कराता वेरी हूँ। गुड। मैं तब तक म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप करवाओ। हाँ, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। पहले आप गहरी सांस यानी कि भरो, नाक से भरो और मुंह से छोड़नी है आपने। अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं ना, जैसे ही मेडिटेशन के लिए बैठे, तो आप मिनिमम 7 दफा अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हो, तो ये आपका प्राणमय कोश अपने आप ही चालू हो जाता है। ओ। पूरा ध्यान सांसों पे, एक सांस आ रही है, जा रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अगर कोई विचार आए भी, तो विचारों को रिक्वेस्ट करो भी आप 15-20 मिनट के बाद आना, अभी मैं ध्यान में हूँ।
गहरे उतरते जाओ। ध्यान ही ऐसी चीज है जो हमें समाधि तक ले जा सकती है। जितना हम गहरा ध्यान करेंगे उतने हम समाधि में जल्दी जाएंगे। और गहरे उतरते जाओ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपना ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर। एक सांस आ रही है, एक जा रही है।
5 मिनट अपना ही सांसों के साथ बने रहें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। लास्ट 2 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड।
10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने दोनों हाथ खोलकर आंखों पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखें हाथों के अंदर ही खोलें। जब आपको सहज लगे आप अपनी आंखें खोल लें और अपने हाथ उठा लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान के लिए सबका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा थैंक था। यू सच में काफी ला रहा था आज तो, समझा भी अभी, बहुत बढ़िया। अब जोरदार एक क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो इसी तरह ध्यान को योग निद्रा में ले जा सकते हैं। बहुत डीप मेडिटेशन, इसी तरह रिलैक्स स्थिति में हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून फ्रेंड्स।